हेलो एवरीवन, मैं गुड़िया सिंह और ये है मेरा आज एनिवर्सरी का ब्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि ना हर दिन हर पल एक जैसा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ खास पल होते हैं ना जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। उस पल को ना जी भर के जी लेना चाहिए, क्योंकि ना दिन ब दिन हमारी उम्र ढल रही है और दिन ब दिन मतलब जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं। तो मतलब होता है ना कि जो भी पल बचे हैं ना, इनको खुशियों में समेट के अच्छे से जी लेना चाहिए। और यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी अपने बच्चों के साथ। अब यहाँ पे टाइम हो चुका है, हस्बैंड के आने का वेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ना उन्होंने छुट्टी नहीं ली थी, ऑफिस था उनका। तो फिर जब वो ऑफिस से आए तो हम लोग रेडी हो चुके थे, और रेडी होने के बाद आ चुके हैं हम नीचे। और बस फाइनली यहाँ पे हम लोग का ये रहा लुक। और बाबू मेरी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बाहर कहीं जाना आना हो, घूमना हो। बच्चे होते ही हैं एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बार बार कह रहा है मम्मा मेरे साथ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। और उसको ना ये बहुत पसंद आता है। इस सूट में ना मैं थोड़ी सी मोटी ज़्यादा दिख रही हूँ, मैं हूँ ही मोटी, उसमें क्या बोलना। और मैंने आज ना अपने बाल को कर्ल किए थे, और इसमें ना अभी हल्की सी कॉम कर देंगे तो ये बाल को मतलब सुलझा देगा, तो थोड़ा सा घना लगेगा। वैसे भी इस टाइम पे बाल मेरे बहुत झड़ चुके हैं। और फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं। ये रहा रास्ते का प्यारा सा व्यू। होता है ना, बहुत प्यारा लगता है जब कहीं जाओ और रास्ते का व्यू है ना, इस साइड का व्यू बहुत पसंद आता है। जब भी जाते हैं ना तो दिल एकदम से खुश हो जाता है, शूट करने का मन करता है। फ्लैट्स, बिल्डिंग्स और रोड पे ग्रीनरी बहुत सुंदर लगता है। और आ चुके हैं हम प्रेम धाम में, प्रेम मंदिर जो है इस्कॉन मंदिर। क्योंकि ना यहाँ आके बड़ा हैप्पीनेस और सुकून लगता है। मैं आज से ना 8 साल पहले यहाँ पे आई थी, तो वैसे ही सीन जैसे लगा ना कि मैं कल की आई हूँ। हालांकि मैं 8 साल पहले आई थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आके ना लगा कि मैं जैसे कल ही आई हूँ। वो हैप्पीनेस, वो सुकून, वो प्यारा सा पल लगा ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। वृंदावन तो नहीं गई, लेकिन उसी फील को मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। क्योंकि ना श्री हरि जी के धाम में आप जाओ ना तो आपका फील कैसा होता है, लेवल क्या होती है, आप लोगों को खुद पता है। कोई भी मंदिर में जाओ, वहाँ की एनर्जीज कितनी हाई लेवल की होती हैं, कितनी एक्साइटेड होता है मन में, आप लोग खुद बता ही सकते हो। उसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहे राधा कृष्ण जी, और ये जो गुरु जी की मूर्ति बनी थी वो है। और यहाँ पे गौशालाएं तो देखने लायक थी। क्या गायें थी यहाँ पे, मतलब देख के दिल हैप्पी हो गया। सबने, हमने किया प्रसाद चढ़ाया, दर्शन किया, और उसके बाद गौशाला देखी। गायें देख के ना यहाँ पे दिल खुश हो जाता है, लगता है सच में हम वृंदावन में ही बैठे हुए हैं। हालांकि वृंदावन तो अभी हम नहीं गए हैं, हस्बैंड जा चुके हैं, लेकिन हम नहीं गए हैं। वो भीड़ देख के ना उनका मन ही नहीं करता ले जाने को। ये रहे हमारे भगवान जी, राधा कृष्ण। प्रेम धाम का मंदिर अलग ही होता है। और ये रही गायें, देख ही सकते हो किस लेवल की गायें हैं यहाँ पे। मतलब ये तो मतलब ऐसे दिख रही है जैसे लग रहा था सच में हम वृंदावन में ही हैं। और ये प्यारा सा व्यू हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं यहाँ पे। खूब सारा, ढेर सारा टाइम स्पेंड, क्योंकि ना टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, क्योंकि हम लोग घर से निकले थे 3:30 या 4 बजे। तो हम लोग के पास टाइम भी कम था, और बच्चों को एंजॉय भी करवाना था। नहीं तो हम शाम के टाइम की आरती ज़रूर लेते। अगर सिर्फ मंदिर तक होता ना तो बिना आरती के हम लोग नहीं आते, लेकिन बच्चों का होता है ना, उनको बस मंदिर में दर्शन हो गया, क्योंकि थोड़ा ना सा होता एंजॉय है कर कोई लिया, कोई बस चलो सूट अपने मन ऐसे का होते एंजॉय हैं, ड्रेस करेंगे। की बनावट और होती है यहाँ कि पे मतलब हमने उसमें पेट थोड़ी सी आपका फोटो बहुत ज़्यादा शूट लगता है कि कराई। आप बहुत और ज़्यादा ये कह रहा हेल्दी कितनी हो। मोटी लग रही हो बट इस कुछ ड्रेस कुछ में। ड्रेसेस और ऐसे ये ड्रेस होते हैं मुझे जो आप बहुत पतले अच्छा लगते लग रहा हो, है। लेकिन मैंने हालांकि उस लेते टाइम पे समय जब इस मैं चीज़ का लेने गई थी ना, ध्यान ही मुझे नहीं दिया दूसरा था। सूट पसंद क्योंकि आया ना था। मैं दूर से लेकिन देखती हूँ, क्या कोई हुआ चीज़ ना, मुझे वो पसंद सूट आ नहीं, जाता है तो मैं थोड़ा ले सा ही लेती हूँ। टाइट जब था। और मोटी ये हूँ तो इसमें उसमें हम क्या बहुत ज़्यादा छिपाना और क्या हैवी लग बोलना। रहे हैं। बहरहाल मेरा ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था, और इतना हल्का, इतना लाइट वेट ये ड्रेस है ना, लग ही नहीं रहा था कि हमने कुछ पहना हुआ है। और ना कोई मुझे ठंड लग रही थी, बस मैं इस पल को एंजॉय कर रही थी। जो ये पल मैं महसूस कर रही हूँ ना खुशी के, नेचर्स के साथ मतलब जाओ ना तो हालांकि मन फूल एकदम तोड़ना से वहाँ पे हैप्पी हो अलाउ नहीं जाता था, है। बट पिया को नहीं पता था, मेरी छोटी वाली को। तो वो ला के मुझे तोड़ के दे दी, मम्मा लो आपका एनिवर्सरी गिफ्ट। तो इससे बड़ी खुशी क्या होती है, जब आपके लिए बच्चे कुछ फील कराते हैं तो वो लेवल ही अलग होता है। और ये है परी, इसका तो बिल्कुल भी पहले नाटक करती है, नहीं जाना है नहीं जाना, फिर बाद में आके इंजॉय करती है तो कहती है हाँ अच्छा लगा। इसके मतलब हमेशा पता नहीं क्यों ये अंदर से कभी जाने ही नहीं चाहती कहीं पे, और फिर कहे कि हाँ अच्छा लगा। क्योंकि सोच रही थी बस मंदिर ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ मम्मा कहीं नहीं ले जाएंगी, बस घुमा के लेके चली आएंगी मंदिर से।
तो इस वजह से ये ऐसे ही अपना अपने हिसाब से अपने आप को क्रिएट करती हूँ। और यहाँ पे फिर सबके साथ मैंने शूट किया और इन्जॉय किया। फिर चलते हैं अब लुलु मॉल, क्योंकि ना बच्चों का टाइम हो चुका है एंजॉयमेंट का। अब यहाँ पे इतनी देर की मस्ती इनके लिए बहुत है, हमारे लिए तो भाई ये कम ही है, क्योंकि हमको ये टाइम ना बहुत अच्छा लगता है। वो तो वहाँ मुझे जाने में क्या है, मजबूरी में जाते हैं लुलु मॉल में, क्योंकि बच्चों को ना होता है थोड़ा सा एक्साइटेड कि हाँ जाएंगे, गेम खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि हमने कार्ड भी बनवा रखा है। और यहाँ की सीन और व्यू देख के ना मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। एक तो बहुत दिन बाद ऐसी लोकेशन मिली है मुझे देखने को, और इतनी स्पेस मिलती है ना, तो वो फील अलग ही होती है। अब हम लोग चल रहे हैं बाहर, क्योंकि ना अब यहाँ से जाएंगे लुलु मॉल, और वहाँ पे भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करनी है। फिर खाना वाना खा के चले आएंगे घर, क्योंकि ना यहाँ पे सनसेट देख ही सकते हो अभी कितना हो चुका है। अब यहाँ पे टाइम हो रहा है 5, और 5 बजे का व्यू ये रहा इस तरीके से। देख ही सकते हो इतना प्यारा सनसेट। मैं तो सोच रही थी काश भगवान यहीं पे घर हुआ होता, हम आपके मंदिर आते। मुझे बहुत प्यारा, बहुत सुकून लगता है, लेकिन खास ऐसा, चलो घर तो बहुत दूर नहीं है, लेकिन हाँ होता है ना कि घर के पास होता है तो बात अलग रहती है, थोड़ा सा दूर होता है तो आने जाने के लिए सोचना ही पड़ता है। ये रहा यहाँ का पूरा सीन। अब हम लोग जा रहे हैं लुलु मॉल। अब क्योंकि ना रास्ते का व्यू आप लोग को देखे रहा है, ये अंसल साइड का व्यू है। यहाँ का ना लोग शाम के टाइम पे बहुत भीड़ हो जाती है, यहाँ पे लोग आते हैं घूमने एंजॉय करने। शाम के टाइम ना यहाँ की लाइटें जब जलती है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब हम लोग इंटर कर रहे हैं लुलु मॉल के अंदर, और बाबू मेरी गिर भी गई है, मस्ती बहुत करती है। एक तो लुलु मॉल की खूबसूरती ये देख के इतना बोलती है कि मतलब मेरा लुलु मॉल मुझे बहुत पसंद है, मेरा लुलु मॉल आ गया। मतलब बच्चों का होता है ना, पता नहीं क्यों इसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लगती है यहाँ लुलु मॉल देख के। ये हमेशा से जब से बोलने लगी है, जब से यहाँ से आने लगी, इसको पता चल जाता है कि ना लुलु मॉल जा रहे हैं। कोई सा भी मॉल देखती है या शॉप देखती है, बस वो कहती है मेला लुलु मॉल। मतलब बच्चों की एक लेवल होती है खुशी की, तो वही वो अपना बयां करती है। और फिर यहाँ पे आ गए हम लोग सीधे डायरेक्ट, और कहीं नहीं ब्रेक लगाया हमने, बस हम आ चुके हैं यहाँ पे ऊपर। और ऊपर आते ही मेरे बच्चों ने आतंक मचा दिया गेम खेलने का। मतलब कुछ भी कहीं भी लोड हो जाते हैं ये लोग, घुस जाते हैं कहीं भी कोई चीज़। और लास्ट में जब इन लोग का ये गेम हो गया तो फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम सब ने, यहाँ पे ये ट्रेन वाली है, और मतलब पहले तो लगती है बहुत स्लो चल रही है, बाद में बाबू इतना रोने लगी, चिल्लाने लगी, देखो डर के मारे एकदम अपने पापा से चिपक गई है, इसको बहुत डर लग गया था। और ये रोने लगी थी, और लास्ट में भी देखिएगा कैसे भाग के निकली है, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे डर लग गया है, इसने मुझे गिरा देगी, देखो भाग रही है। मतलब ये एकदम से डर गई। हालांकि छोटे बच्चे अलाउ नहीं थे, लेकिन जितना नंबर उस पर दिया गया था तो उस नंबर से ये ऊपर थी तो ये आ सकती थी। अब लेकिन इसको ना पता नहीं कैसे पहली बार ऐसे शायद फील की है, तो इसको अजीब सा लगा होगा। फिर वहाँ से आके सीधे यहाँ अपना गेम इंजॉय किया। मतलब कोई भी, इन लोग को लगता है ना कोई सा भी गेम हो, मतलब जाना ही जाना है, उसमें घुसना ही घुसना है। और फिर उसके बाद कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। मैं तो गई थी एकदम तक, क्योंकि मुझे अब भूख भी लग चुकी है और थकान भी हो चुकी है। तो मैंने कहा अब ऐसा है, इन लोग का गेम कराओ बंद, अब चलते हैं कुछ खा पी के निकलते हैं घर, क्योंकि ना आज का स्पेशल डे, और घर में भगवान की पूजा भी शाम वाली नहीं हो पाई थी, क्योंकि हम लोग का टाइमिंग उल्टा सीधा था। तो बस अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। हमने सोचा था घर पे टाइम से पहुँच जाएंगे, लेकिन अब कहाँ टाइम से पहुँचना होगा। अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। आर्यन आर्यन में आ चुके हैं, और यहाँ पे अब हम लोग करेंगे पहले अपनी खाने पीने के डिमांड ही पूछ रहे हैं कौन क्या खाएगा। और उसके बाद फिर आया यहाँ पे केक, हमने केक कटिंग की। और थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब था, क्योंकि यूनिवर्सिटी की डेकोरेशन हो रही थी, बाद में हुई है, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया, तो मैंने शूट ही नहीं किया। और यहाँ पे फिर हम लोग